अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार से कैरी के शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप जितना मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है। इसी के अंदर आधा किलो जितनी हम कैरी डाल देंगे और 1 कप हमें चीनी चाहिए, चीनी डाल देते हैं। कैरी को हमें इतनी देर तक पकाना है कि कैरी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे अपनी कैरी को गलने के लिए रखेंगे। और आप देख सकते हैं एक एक कैरी हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और अपनी कैरी को अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। और आप देखें ये हमारे पास बर्फ़ है और कैरी भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हमें एक ब्लेंडर चाहिए, इसके अंदर हम आइस डालेंगे और बहुत गाढ़ा गाढ़ा से इसे बनाएगा अच्छे से। बहुत मज़ेदार सा बनता है और ये पूरे साल इसी तरीके से आप फ्रीज़ करके रख सकती हैं। और जब आप ये बनाएंगी तो मुझे दुआओं में याद रखेंगी, इतना मज़ेदार बनता है ये। इसी के अंदर हमने सारी कैरी डाल दी और थोड़ा सा हम पुदीना डाल देते हैं। बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर काला नमक डालेंगे, क्योंकि काला नमक इस शरबत में बेहतरीन सी जान डाल देता है। और ये देखें मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद आप देख सकती हैं ये हमारे पास काला नमक है और लाल मिर्ची पाउडर है, इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और एक प्लेट में मैंने लेमन जूस लिया हुआ है। पहले हम एक गिलास के अंदर लेमन जूस लगाएंगे और फिर हमने जो काला नमक और लाल मिर्ची पाउडर को मिक्स किया हुआ है इसके ऊपर लगाएंगे। आप देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन चुका है हमारे गिलास पर। दूसरा भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। पहले लेमन जूस में लगाएंगे, फिर काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर में हमने डिज़ाइन बना लिया है। इसी के अंदर हम ये कैरी का जूस डाल देंगे। आपने देखा कितनी आसान तरीके से और इतना मज़ेदार बनता है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करेगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।